हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल अंसारी साहब क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है, लाइफ प्रोसेस का पूरा सीरीज चल रहा है। 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये छठा लेक्चर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था, पूरा का पूरा डाइजेशन करके ब्लड के अंदर में चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी थी, न्यूट्रिएंट सारा का सारा ब्लड में मिक्स हो चुका था। और उसके बाद हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे ऑक्सीजन क्या कर रहा था बॉडी के अंदर लंग्स के थ्रू एक्सचेंज कर रहा था अपने गैसेस को, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा था। अब आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस चीज़ का? ह्यूमन बीइंग के अंदर में, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझ रहे हैं हम? कहा कि इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी टू द अदर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में जो डाइजेशन में हमने देखा था कि ब्लड में चीज़ें मिक्स हो गई थी। अब ब्लड से लेकर के जो सेल तक का मामला, वो लेकर के कौन जाएगा, ठीक है। तो ब्लड, उसी चीज़ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ 3 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। ब्लड की बात करते हैं, एक्चुअली ब्लड है क्या? ब्लड एक फ्लूइड है जो कि क्या करता है, चीज़ों को कनेक्ट करता है। पूरे बॉडी के अंदर में जो कनेक्शन है वो किस चीज़ का है? मसल्स का, सेल्स से, और सेल का ब्लड से, ठीक है। तो ब्लड ही है जो सारे टिश्यूज़ को, सेल्स से चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कनेक्ट करके जा करके वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ओके। तो कहा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या कि ब्लड पूरे बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो सर्कुलेट करने का मतलब है कि चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन हो रही, ओके। अब कहा कि ये कितने टाइप्स का है? इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ब्लड अगर सर्कुलेट कर रहा है तो सबसे पहला होना क्या चाहिए? ब्लड होना तो चाहिए सर्कुलेट करने के लिए। सेकंड, ब्लड वेसल्स किस चीज़ के अंदर में फ्लो करेगा? ब्लड अगर है तो कहीं फ्लो करेगा, पाइप, ठीक है। पानी है तो पानी कहाँ फ्लो करेगा? पाइप के अंदर में। तो ब्लड है तो ब्लड का वेसल्स भी होगा, और उसको पंप कराने के लिए, उसको पूरा का पूरा सर्कुलेशन देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना, ठीक है। पंप एंड रिसीव द ब्लड, पंप करेगा, एक धक्का लगाएगा जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन, एक फ्लो, एक स्पीड, एक प्रॉपर प्रेशर मेंटेन हो पाएगा बॉडी के अंदर में, जिससे ब्लड अगर हार्ट से निकला है तो पूरे बॉडी में रोटेट करे, फिर जा करके दूसरे हार्ट के थ्रू से एंट्री कर सके, ठीक है ना। ब्लड रेड कलर लिक्विड ड्यू टू द रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, ओके। तो ब्लड की बात करें तो क्या है? वो लाल कलर का लिक्विड है। लाल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में क्या है? हेमोग्लोबिन होता है, जो कि रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, ओके। नाउ कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। अब ब्लड में भी कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से, ठीक है। आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में और क्लास 7 में भी, ओके। तो ब्लड्स, सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा, शॉर्ट फॉर्म में बीपी कह रहे हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स। ना बारी बारी से चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसकी खासियत है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज वो दे के आ रहा है, ठीक है। उससे पहले कहा कि इसका फॉर्मेशन कहाँ है, ब्लड बनता कहाँ है बॉडी के अंदर में, ठीक है। ब्लड तो हम देख रहे हैं कि ब्लड का काम क्या कर रहा था? न्यूट्रिएंट्स देगा, जा करके ले जा करके सेल तैयार करेगा, बोन बनाएगा, ठीक है, मसल्स बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, ओके। लेकिन ब्लड कहाँ बन रहा है? तो ब्लड का पोजीशन है बोन मैरो, ठीक है, फ्रॉम सेल्स कॉल्ड द स्टेम सेल, ओके। तो बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है? हड्डी के एकदम से बीच वाले हिस्से में, ठीक है। हड्डी का बीच वाला जो हिस्सा होता है वो आपका बोन मैरो है। और बोन मैरो के अंदर में कौन सा सेल है रिस्पॉन्सिबल, जो कि ब्लड बनाने का काम कर रहा है? स्टेम सेल ना। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा, रेड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा क्या है, किस कलर का होता है? तो येलोइश लिक्विड होगा, है ना। येलोइश लिक्विड है और होल्ड ब्लड सेल्स एंड द प्रोटीन। कहा कि प्लाज्मा की खासियत क्या है कि ब्लड प्लाज्मा जो है येलोइश कलर का होगा
ठीक है, और उसके अंदर में ब्लड सेल होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, और साथ साथ में क्या होता है उसके पास, प्रोटीन भी होगा ना। ऑल्सो इन इंक्लूड्स डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट, वेस्ट प्रोड्यूस्ड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द यूरिया। ठीक है, तो कहा कि ब्लड प्लाज्मा पहली चीज येलोइश कलर का होगा, दूसरी चीज कहा कि क्या करेगा, अपने पास ब्लड सेल्स को होल्ड करेगा, तीसरी चीज कहता है कि साथ साथ में प्रोटीन भी रखता है। थर्ड वन, इसके पास में डाइजेस्टेड चीज़ें भी इन्वॉल्व होगी, जैसे खाना जब खाते हैं डाइजेस्टेड फूड होगा, सॉल्ट होगा, और क्या होने वाला है, वेस्ट प्रोड्यूस्ड भी होने वाला है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह भी इसके अंदर होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया भी आपका, ये दो चीज़ क्या है, बॉडी के लिए वेस्ट चीज़ है, तो वो भी कौन उसको होल्ड करने वाला है, प्लाज्मा ही लेकर के ट्रैवल करेगा। हार्मोन्स डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो हार्मोन्स जो डिजॉल्व है वाटर में, वो क्या है, वाटर कैसा वाला, ब्लड प्लाज्मा वाला है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये जो पानी 90% जो पानी है, उस पानी में क्या है, आपका हार्मोन भी इन्वॉल्व है। बेसिकली बात करें तो ब्लड प्लाज्मा क्या है, 90% पानी से बना हुआ है। ठीक है, 90% पानी से बना हुआ, और उसी पानी के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिक्स है, तो आपका वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यूरिया होगा, आपका फूड पार्टिकल्स होने वाला है, सॉल्ट होगा, ये सारी चीज़ें उसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर में होने वाली, हार्मोन्स भी उसके अंदर में इन्वॉल्व होगा ना। सीरम इज द ब्लड प्लाज्मा विदाउट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स फिब्रिनोजेंस। कहा कि अब प्लाज्मा और सीरम दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, अलग नहीं, उसी का पार्ट कह सकते हो। अगर हम कह रहे हैं कि सीरम की बात करें, सीरम क्या है, तो प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे प्लाज्मा के अंदर में क्या है, सीरम भी है और आपका क्लॉटिंग फैक्टर भी, प्लाज्मा के अंदर में सीरम भी है और क्लॉटिंग फैक्टर भी, दो चीज़ें हैं। सीरम को में से अगर आप क्या निकाल रहे हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा बचेगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, सीरम नाम दिया है। मतलब सीरम में से, सीरम के लिए क्या चाहिए आपको, प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, तो क्या बचेगा, आपका सीरम बचेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि प्लाज्मा के अंदर में दो चीज़ें हैं, सीरम और क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, तो सिर्फ क्या बचेगा, सीरम बचेगा। ठीक है, ओके, नाउ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इसका एक बायोलॉजिकल नेम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स, रेड ड्यू टू द हेमोग्लोबिन, की जैसा हमने यहाँ पे देखा कि आरबीसी लाल है, तो क्यों है, क्योंकि उसके पास हेमोग्लोबिन होता है। सर्कुलर इन शेप, इसकी रेड ब्लड सेल की मैं बात करूँ तो बहुत ही सर्कुलर और डिस्क शेप का ये होता है। ठीक है, डू नॉट हैव अ न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी, इसकी बड़ा यूनिक सा एक ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें कि किस सेल के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, और एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सेल मैच्योर होगा, उसका सेल डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो वो कौन है, आरबीसी। आरबीसी कैरीज O2, ऑक्सीजन को लेकर के ट्रैवल करने वाला, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को रोटेट कराने वाला, लेके घूमने वाला, सेल तक पहुंचाने वाला कौन है, ब्लड के अंदर में भी कौन सा हिस्सा, आरबीसी का। लाइफ स्पैन, इसकी कितनी मतलब जिंदा रहने की तादाद कितनी है इसकी, ठीक है, जिंदा रहने की कितनी क्षमता है, तो 120 दिन से ज़्यादा लाइफ स्पैन इसका नहीं होता। लाइफ स्पैन मतलब कितना दिन जिंदा रह सकता है। ठीक है, about 2 to 3 millions of RBCs dies and grows also in the bone, grow also in the bone marrow। ये बड़ा यूनिक चीज़ है, कहा कि 2 से 3 मिलियन आरबीसीज डेली बन रहे हैं, पर सेकेंड बन भी रहा और मर भी रहा। ठीक है, और सब के सब कहाँ हो रहा है ये चीज़, बोन मैरो के अंदर में। ओके, तो आरबीसी की खासियत क्या क्या समझ में आई, पहला कहा कि इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं बायोलॉजिकल नेम, दूसरा कहा कि हेमोग्लोबिन होता है इसके अंदर में क्योंकि रेड कलर पिगमेंट देता है। उसके बाद कहा कि शेप की बात कर लें तो सर्कुलर होगा या फिर डिस्क शेप का होता है। कहा कि ऑक्सीजन को ट्रैवल कराने वाला कौन, आरबीसी। लाइफ स्पैन कितना, 120 दिन या 4 महीना भी हम कहते हैं। 2 से 3 मिलियन तक का आरबीसी बनता है और ग्रो भी होगा एट
कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर में, ठीक है ना। और ये पर सेकेंड की बात हो रही, पर सेकेंड, ठीक ना। डब्ल्यू बी सी इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। जैसे यहाँ इसका इरेथ्रोसाइट नाम था, बायोलॉजिकल नेम, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो इसको, ल्यूकोसाइट्स। फाइट इन्फेक्शंस एंड द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज बाय द मेनी पैथोजेंस। कहा कि वाइट ब्लड सेल क्या करता है आपके बॉडी के अंदर में, एज अ आर्मी के जैसा काम कर रहा है। जो भी बाहर से पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस के तौर पे चीज़ें आपके अंदर एंट्री करेगी, उससे लड़ने की क्षमता WBCs ही बनाता है, ठीक है। तो WBC मेक्स एंटीबॉडीज, जो कि क्या करता है, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज का बनाना, एंटीबॉडीज क्या है, तो जो भी वायरस घुसेगा उससे लड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कह रहे हैं। एंटीबॉडीज इंक्रीज द इम्यूनिटी, और एंटीबॉडीज अच्छा होगा तो इम्यूनिटी अच्छा होगा। तो कि इम्यूनिटी अच्छा करो, तो इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना ज़रूरी है। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, तो WBC बनाता है, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए क्या तैयार होना चाहिए बॉडी के अंदर में, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को कौन तैयार करेगा, WBC, ठीक है। और कहा कि WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड आर्मी ऑफ द बॉडी, ठीक है, आर्मी ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि फाइट करने का काम किसका है, शहर के अंदर, देश के अंदर लड़ाई कौन करता है हमारे लिए, आर्मी, फौज के लोग। तो ये भी क्या है, आपके बॉडी के अंदर में जो लड़ने का काम करेगा कौन है, WBC। इसलिए हम कह रहे हैं इसको आर्मी ऑफ द बॉडी। आइदर स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप, कहा कि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग शेप्स के ये पाए जाते हैं। अब WBCs भी कितने टाइप्स का होगा, 5 टाइप्स का, ठीक है। WBC कितने टाइप्स का है, 5 टाइप्स का। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। हर एक सेल्स की अपनी अपनी एक खासियत है। हर एक सेल्स क्या करने वाला है, इसके अंदर भी कोई इम्यूनिटी को तैयार करने वाला है, कोई फेगोसाइट्स है जो कि सेल अपने ही अंदर से क्या करता है, किसी दूसरे पैथोजेंस को खा जाता है, ठीक है। इस तरीके से सबका अपना अपना एक अलग काम है। ये आपने WBCs के जो टाइप्स देख रहे हैं 9th क्लास में बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। चल, ब्लड प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, erythrocytes, leukocytes एंड थ्रोम्बोसाइट्स फॉर्म इन बोन मैरो। ये भी कहाँ बनने वाला है, बोन मैरो में। ब्लड की तो बात कर ली कि ब्लड का कोई भी टाइप हो, ब्लड है तो कहाँ बन रहा होगा, बोन मैरो के अंदर में। हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड। अब आपका जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर में काम आता है। बॉडी के अंदर में कभी कट लग गया, कभी खून गिर रहा या कभी चोट लग गया, ठीक है, वुंड में से या फिर आपके कट लगने की वजह से जो ब्लडिंग आ रही, वो ब्लडिंग हम देखते हैं कि थोड़ा देर दबाने की वजह से क्या होता है, वो ब्लड रुक जाता है फ्लो करने से। क्या हुआ ऐसा, उसके पीछे क्या रीज़न था, तो ये प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि ब्लड को क्लॉट करने का काम कर रहा है। जहाँ भी कट लगता है उसके सरफेस के ऊपर तुरंत से अपना फ्लो भेजना शुरू करता है। ब्लड अपने प्लेटलेट्स वाले पार्ट्स को भेजता है कहाँ पे, जहाँ पे कट लगता है, और उसके पूरे, जैसे ये कट लग गया तो तुरंत आकर के इसको रिकवरी देने का काम करेगा, इसके ऊपर आकर के चिपकना शुरू कर देगा, ठीक है। टू द प्लेटलेट्स बाइंड टू द साइड्स ऑफ द डैमेज्ड वेसल्स व्हेन कट, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, हाथ का है, ठीक है, बॉडी सरफेस है। अब यहाँ से मान लो कि कट लग गया, अब ब्लड तो ये फ्लो कर रहा है, ये ब्लड यहाँ से अपना प्लेटलेट्स निकालेगा और इसके ऊपर आकर के चिपकना शुरू करेगा, और चिपकते चिपकते क्या होने वाला है कि वो पूरा का पूरा एक सरफेस ऐसा बॉन्ड कर लेगा, जिसकी वजह से जो फ्लो था ब्लड का वो अब रुक चुका होगा, ठीक है। तो ये किसका काम है, ब्लड प्लेटलेट्स का काम है, ओके। ब्लड के टाइप्स के जानने के बाद अभी हम देखने वाले हैं ब्लड का वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। उससे पहले थोड़ा और पीछे अगर हम चलें तो वेरियस सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट थ्रू 2 लिक्विड्स, कहा कि हमारे बॉडी के अंदर में 2 लिक्विड्स बहती है, ठीक है। ब्लड का तो सबको पता है, ठीक है। क्या लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पता है, तो ब्लड के अलावा भी एक लिम्स होता है
ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर में साथ साथ में ट्रैवल करता रहता है। जिस तरह से ब्लड का नेटवर्क होता है बॉडी के अंदर में, सेम वे में लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक पूरा का पूरा नेटवर्क जाल बिछा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर में। ओके, तो ये इमेज से आप पता लगा सकते हो, जिस तरह से ब्लड का होता है सेम वे में आपका लिम्फेटिक सेल का भी होगा। ओके ना, अगर ब्लड और एक है आपका लिम्स, ब्लड के थ्रू हो रहा है तो उसका सर्कुलेशन क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अगर लिम्फ्स के थ्रू चीज़ें चल रही है तो वो क्या रहता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पहले देखते हैं कौन सा, ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स का के 3 तरह का है, पहला है आर्टरीज, दूसरा वेन और तीसरा है आपका कैपिलरीज। आर्टरीज सबसे मोटी नस होगी, ठीक है, सबसे मोटी नस होती है, जिसकी खासियत क्या है कि कैरी क्या करता है ये अपने साथ, जब ब्लड मूव करेगा आर्टरीज, वेन जो होगी, आर्टरीज की जो नसें हैं वो जब अपने साथ ब्लड मूव करेगी तो उसके साथ ऑक्सीजन रिच ब्लड मूव करेगा। ठीक है, और दूसरी खासियत क्या है कि हार्ट से पूरे बॉडी, मतलब यहाँ एंट्री होगा, यहाँ से जब हार्ट से पंप करके निकलेगा तो ये निकलने वाला जो पाइपलाइन है, जो ट्यूब है, वो ट्यूब क्या है, इसका नाम आर्टरीज है, और वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन लेकर के रखेगा। ब्लड के अंदर में क्या मिक्स होगा, साफ सुथरा खून, ठीक है, गंदा खून नहीं, साफ सुथरा खून बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने वाला है। ठीक है, वो पूरे बॉडी से, हार्ट से निकल कर पूरे बॉडी में रोटेट करेगा। एक चीज ये हो गई। अब कहा कि जैसे ही हार्ट से पंप करके निकल रहा है तो हार्ट क्या कर रहा है, उसको पंप कर रहा है, तो पंप करने के टाइम में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो पतली अगर नसें होंगी तो फटने के चांसेस हैं, इसलिए आर्टरीज की जो नसें होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल्ड। क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मेन आर्टरीज जो जस्ट हार्ट से निकलने वाला जो आपका ट्यूब्स होता है उसका नाम क्या है, ऑर्टा। ओके, कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू द हार्ट। ठीक है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स से उसका जस्ट कनेक्शन होता है। ये इमेज से आपको पता लग जा रहा होगा। ठीक है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसा ब्लड लेके चलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज की खासियत क्या है कि है तो ये आपका आर्टरीज, लेकिन वो कैसा ऑक्सीजन लेके चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मतलब गंदे खून को लेकर के वो मूव करेगा। कहाँ एंट्री होती है उसकी, लंग्स के अंदर में। ये जो आर्टरीज है, जितने भी मोस्टली आर्टरीज है वो क्या होने वाले हैं, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव कराएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के ट्रैवल करेगा। लेकिन एक्सेप्ट कौन सा है, एक पल्मोनरी आर्टरीज है जो कि लंग्स के में एंट्री होने का टाइम है। ठीक है ना, वेन्स की बात करें, वेन्स क्या होने वाला है, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू आर्टरीज थिन वॉल्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर कम होता है। इस ट्यूब के अंदर में जब खून जब फ्लो करेगा, उस खून की क्या होती है, उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, तो हल्की पतली थिकनेस कम भी होगी तो चलेगा। कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि जो बॉडी हार्ट से पहले क्या हुआ था, ब्लड निकला है, तो हार्ट से निकल करके क्या आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया। अब उसको कलेक्ट करके फिर बॉडी में लाना भी है ना, तो जो बॉडी से हार्ट तक आने वाले का काम किसका है, वेन का काम है। ठीक है, टू द हार्ट, बॉडी से हार्ट तक का। वेन्स हैव अ वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। एक इसकी और खासियत क्या है कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा, ब्लड जब मूव करेगा तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि ये ट्यूब है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये आगे की तरफ तो बढ़ेगा लेकिन वो पीछे की तरफ रिटर्न नहीं मारेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कैसा है वो, यूनिडायरेक्शनल, और बैक फ्लो पीछे की तरफ रिटर्न नहीं मारेगा। मेन वेन्स कॉल्ड वेना कावा इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मेन कौन सा, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मेन आर्टरीज क्या है इसका, ऑर्टा। सेम वे में मेन वेन्स की बात करें तो हम वेना केवा, और इसका कनेक्शन कहाँ है, राइट एट्रियम्स के, हार्ट के राइट एट्रियम्स में। यहाँ किसका था, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के हार्ट से, और इसका है वेना केवा के राइट एट्रियम से। वेन का वेना केवा, वी फॉर वेन, वी फॉर वेना केवा का कनेक्शन राइट एट्रियम्स के। ओके, द वेन
कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल कराता है। ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हार्ट से निकल रहा था तो बॉडी में जाने वाला है ना, तो बॉडी में जाने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तब तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया था यहाँ से आर्टरीज, वेन्स क्या कर रहा था, पूरा का पूरा कलेक्ट करके सारा सेल को दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लेके आने वाला कौन, वेन्स। वेन्स जब चलेगा तो वेन क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अब ब्लड कैसा हो चुका है, गंदा हो चुका है, मतलब उसमें क्या है, वेस्ट पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगा, फिर उसको लेकर के आएगा हार्ट के पास। हार्ट में एंट्री देने से पहले पहले कहाँ जाएगा वो, लंग्स में। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स, लंग्स में जाने के बाद फिर वो निकलेगा कौन से वेन से, पल्मोनरी वेन से, जो कि अब कैसा हो चुका है, वो फिल्टर्ड हो गया है, जो कि अब कैसा कर रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल रहा है। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। नाउ कैपिलरीज, वेरी थिन वॉल्ड वन सेल थिक। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, जो इंटरकनेक्शन होगा, है ना, किसका, आपके वेन्स को जोड़ने वाला है। ठीक है, वेन्स को किससे जोड़ेगा, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स विच कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला, इन दोनों से दोस्ती कराने वाला कौन है, आपका कैपिलरीज है। तो आर्टरीज को जब वेन से जोड़ने वाला कनेक्शन किसका है, कैपिलरीज का। द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल सच एज द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। कहा कि फाइनल टच देने का काम किसका है, कैपिलरीज का काम है। कैपिलरीज क्या कर रहा है, आर्टरीज को और वेन्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, और बीच में क्या है, कैपिलरीज, और कैपिलरीज का कनेक्शन किससे होने वाला है, अब सेल से जाकर के मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपका फूड लेकर के आ रहा था, फूड इन द सेंस के न्यूट्रिएंट्स के टर्म पे, ठीक है, उसको ले जाकर के अब सेल को देने की बारी आ चुकी है। ठीक है, फाइनली सेल को देने की बारी आ चुकी है। ओके, ना फाइनली प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, अब वो चीजें वहां तक जाकर के पहुंचा देगा। क्लियर है, कैपिलरीज का काम क्या है, बहुत ही पतला, बहुत ही थिन वे होगा, और आप देखो कि इसका सेल की हम बात करें तो वन सेल थिक, मतलब एक सेल जितना छोटा होता है, जितना पतला होता है, उतना ही पतला इसका वेन्स होने वाला है ना। कैपिलरीज का थिकनेस होगा, और इसकी बात करें तो कनेक्शन क्या करेगा, आर्टरीज को वेन से जोड़ेगा। फाइनल टच कहाँ है, सेल से जाकर के अटैचमेंट होगा, सेल को देगा क्या, ऑक्सीजन और फूड, और रिटर्न क्या लेगा उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लिम्फ्स की। लिम्फ्स में लिम्फेटिक सेल्स, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। पहला लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिक्विड लिम्फ्स, जो कि कैसा होगा, लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, अभी इसकी बात करें तो कैसे ये काम कर रहा है, पूरा का पूरा नेटवर्क तो हमने बता दिया कि जैसे ब्लड का फ्लो होगा वैसे ही इसका भी फ्लो होने वाला है पूरे बॉडी के अंदर में। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कनेक्टेड विद वेन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स, और ये फाइनली कहाँ आकर के जुड़ता है, पूरे बॉडी में फैला हुआ, और आकर के जुड़ेगा कहाँ पे, वेन्स में। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमने जिसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, बीपी क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे हमने। ब्लड प्लाज्मा हमने देखा था पिछले वाले में कि ब्लड में चीज़ें मिक्स हो गई थी। इसमें क्या क्या था, ब्लड प्लाज्मा में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और फूड पार्टिकल्स उसी के अंदर था, प्रोटीन्स वगैरह। ये जा रहा था कहाँ पे, वेन्स के थ्रू आ गया है, अब आपका कैपिलरीज में एंट्री कर चुका है। जैसे ही कैपिलरीज के पास आएगा, ये अपना लिम्फेटिक सेल्स भी इसके अंदर में बगल से अटैच करेगा। अटैच होने के बाद जो भी हमने बात किया कि लिम्फ, कैपिलरीज का काम क्या था, डायरेक्टली किससे जुड़ेगा, सेल से। तो कैपिलरीज जैसे ही सेल से जाकर के जुड़ने वाला है, इसके बीच में एक इसके पास कौन आता है, एक्सचेंज करने वाला, टिश्यू फ्लूइड से। टिश्यू फ्लूइड है जो कि काम क्या कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि सेल के पास क्या होने वाला है, ऑक्सीजन को देगा, फूड को देगा, और लेगा क्या सेल से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि वेस्ट है सेल का,
अब आप समझो कि कैपिलरीज तक आ चुका है, कैपिलरीज से सेल तक जाना है, उस दरमियान में आपको क्या चाहिए, डिलीवरी बॉय के जैसा काम कर रहा है, ठीक है, डिलीवरी बॉय के जैसा काम कर रहा है। पार्सल लेकर के आ गया है कौन, कैपिलरीज, पार्सल कैपिलरीज के पास है। अब कैप पार्सल को देना है किसको, कस्टमर को। तो एज अ डिलीवरी बॉय उतरेगा, कैपिलरीज के पास आएगा, आकर के उससे प्रोडक्ट लेगा, ऑक्सीजन उससे लेगा, उसका फूड लेगा, जा कर के कहाँ देने वाला है, सेल को। और उससे क्या रिसीव कर लेगा, पैसा लेगा डिलीवरी बॉय, तो उससे रिसीव क्या करेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ऑक्सीजन देगा सेल को, फूड देने वाला है सेल को, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ ले लेगा, ठीक है। तो फाइनली टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम टीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीप्स बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ये चीज़ें गया, फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड क्या कर रहा था, कैपिलरीज से सेल तक गया, और फिर वहाँ से रिटर्न भी होगा किसमें, कैपिलरीज में जा करके देगा, फिर अपने कंपनी में तो जाएगा डिलीवरी बॉय कि बैठा रहेगा वहाँ पे, गया, सामान दिया, पैसा लिया, और फिर अपने ठिकाने। तो इसका अपना ठिकाना कहाँ से आया था, कैपिलरीज। तो यहाँ पे कैपिलरीज में अब पहुँच चुका है, ठीक है। नाउ रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड इज नोन एज द लिम्फ्स। जो पहुँचा है, जो फिर से रिटर्न होकर के पहुँच चुका है कैपिलरीज के पास, उसका नाम हमने क्या रखा है, लिम्फ्स, ठीक है, लिम्फ्स विच रिटर्न्स टू द ब्लड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम्स। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो गया कैपिलरीज से सेल, फिर सेल से लेने के बाद रिटर्न हुआ, वो लिम्फ था, और लिम्फेटिक सेल, लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू ये चीज़ें पूरी की पूरी प्रोसेस हो पाई, और फाइनली सेल को एनर्जी मिल चुका है, और सेल ने अपना वेस्ट निकाल करके बाहर कर दिया है थ्रू द लिम्फेटिक सेल के द्वारा। ओके, चलो ओके। तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं हार्ट, ठीक है, हार्ट का फंक्शन, हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो हार्ट एक्चुअल में है कैसा, ही आपका मस्कुलर फंक्शन, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गेन है, मसल्स है पूरा का पूरा। इसकी साइज की बात करें तो कैसा है, फिस्ट शेप का, फिस्ट मतलब मुट्ठी के शेप का, ठीक है, इतना जितना हमारा मुट्ठी का साइज होगा उतनी ही हार्ट का भी साइज होता है। कहा कि इसके जो मसल्स, वो कैसे मसल्स, एक यूनिक मसल्स है आपका, वो कैसा है, कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स क्यों कह रहे हैं, क्यों खासियत क्या है इसकी, कहा कि इसके अंदर की जो खासियत है वो है आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो गई। इसके जो मसल्स है कैसा है, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की खासियत ये है कि उस मसल्स के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला और एक्सपेंशन होने वाला, कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपैंड करेगा, बंद और खुल होगा उसमें, ठीक है। हार्ट इज कवर्ड विथ अ थिन लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट के ऊपर एक झिल्ली सा होगा, एक लेयर होगा, कवच जैसा होगा, उसको हम नाम क्या देते हैं, पेरिकार्डियम। ओके, इट हैज अ 4 चेम्बर। हार्ट में कितने हैं, 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, बीच में दिया 4 हिस्से में उसको डिवाइड कर दिया गया है। ऑर्गन्स टू प्रिवेंट इंटर मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। कहा कि 4 चैम्बर में जो बांटा गया है उसका खासियत क्या है, क्यों, फायदा क्या है उसका। कहा कि उसमें से जो ऑक्सीजन आने वाले, मतलब जो ब्लड होगा वो एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दूसरे बार में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो वो इंटरमिक्सिंग ना हो सके, इस वजह से उसको चेम्बर्स में बांटा गया है। चेम्बर भी कैसा है, एक 2 अपर है और 2 लोअर होने वाले हैं। 2 अपर चेम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रियम, लेफ्ट और राइट में होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दोनों ऊपर वाला जो चेम्बर है वो कैसा है, एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम होगा, एक आपका राइट एट्रियम होगा, ठीक है। सेम वे में 2 चेम्बर होगा नीचे के डायरेक्शन में, वो आपका कहलाता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में हमने नाम दिया क्या, एक लेफ्ट और एक राइट। सेम तरीके से लेफ्ट साइड में ऊपर वाला हिस्सा एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल्स, राइट साइड में है तो ऊपर वाला राइट एट्रियम्स, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। और इसके बीच में पार्टीशन होता है, सेप्टम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें वॉल्व्स होंगे, 2 के बीच में क्या होगा, एक वॉल्व होगा, जैसे लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है, ये वॉल्व है, ठीक है। और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, दोनों के दोनों बीच में वॉल्व है, यहाँ भी एक वॉल्व है, ठीक है ना। उस वॉल्व का नाम क्या है,
ट्राइकस्पिड वॉल्व हम कहते हैं इसको, ठीक है। इस वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं कि फंक्शनिंग कहाँ से, इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक। अब बात आती है कि कहाँ से हार्ट से शुरू हो रहा है। अभी हम कहते हैं कि जस्ट सपोज करो कि पूरा का पूरा चेम्बर कैसा है? रेस्ट में, कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही इसमें, ठीक है, कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही, रेस्ट में। रेस्ट में होगा तो सबसे पहला चीज़ क्या है? आपका पल्मोनरी वेन से हार्ट का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हार्ट है आपका, यहाँ से कनेक्शन दिख रहा है, ये आपका नाम क्या है इस वेन का? पल्मोनरी वेन्स। लंग्स से वो जुड़ करके आ रहा है। लंग्स में आपको पता था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कि लंग्स में फ्रेश एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर आ करके स्टोर था, और वो अब लंग्स के थ्रू आ रहा है कहाँ? हार्ट में, ठीक है। लंग्स के थ्रू हार्ट में आ रहा है, कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के किस चेम्बर में आएगा? तो लेफ्ट एट्रियम्स में, ठीक है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम में एंट्री किया है लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, बीच में कहाँ कहाँ पहुँचा है आपका? लेफ्ट एट्रियम में पहुँच गया, और है कैसा? अभी ऑक्सीजनेटेड ना। जस्ट यहाँ के बाद से आपको कौन सा चेम्बर दिख रहा है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वाला भी ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहलाता है, और ये भी आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ से आपका कहाँ एंट्री करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। वो एक्चुअल में जो वॉल्व है वो पुश देने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे ही उसने पुश किया फोर्सफुली लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी एक क्या करेगा? एक पुश लगाएगा जो कि और आगे की तरफ इसको फेंकेगा। ये लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये इसको जगह कहाँ मिल रहा है? ऑर्टा, ठीक है। ऑर्टा के थ्रू आएगा, और ऑर्टा सबसे आर्टरीज का सबसे बड़ा वेन है जो कि हार्ट से जस्ट निकलने वाला है, और हार्ट से फ्रेश ब्लड निकल रहा है जो कि अब पूरे बॉडी में और पूरे ऑर्गन तक पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ऑर्टा हमने कहा था कि सबसे बड़ा आर्टरी का नस था, उसके बाद वो अपने आप में थोड़ा सा छोटे पतले पतले नर्व्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको हम लोगों ने स्मॉल आर्टरीज कह लो, या फिर एक खास वर्ड होता है आर्टियोल्स। उसके बाद फिर इसको भी और छोटे डिवाइड करेगा, कैपिलरीज, और कैपिलरीज का कनेक्शन क्या था? ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम है। ऑर्गन्स में पूरे बॉडी तक आपका पहुंच चुका है, मतलब हार्ट हो, लंग्स हो, लीवर हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, एवरी बॉडी, ठीक है, एवरी ऑर्गन्स तक वो चीज़ें पहुंच चुकी होगी ना। अब वहाँ पे जाने के बाद होना क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा तो सेल का काम क्या है? सारे ऑर्गन्स क्या करने वाले? ऑक्सीजन उससे जल्दी जल्दी करके टेक कर लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और अपना वेस्ट उसको डिलीवर करने वाला है। उसका वेस्ट क्या है? सेल का वेस्ट क्या होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ब्लड जो था, फ्रेश ब्लड जो था ऑर्गन्स तक पहुंच चुका था। ऑर्गन्स ने सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया और अपना वेस्ट उसको दे दिया ब्लड को, ठीक है। अब ब्लड तुम्हारा हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ब्लड कैसे हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड। अब वो पहुंचा कहाँ? वेना केवा के थ्रू, ठीक है। यहाँ से पहुँच करके पूरे बॉडी में घुमा करके सारे ऑर्गन्स को दे करके अब इससे कलेक्ट करके यहाँ पे लेकर के आ चुका है, ठीक है। ये क्या है आपका? वेना कावा। ये आपका वेना कावा है। वेना कावा के थ्रू, वेना कावा एक्चुअल में क्या है? वेन्स का सबसे मोटा हिस्सा, जैसे ऑर्टा सबसे मोटा हिस्सा था आर्टरीज का, उसी तरह से वेना केवा भी वेन्स का सबसे मोटा हिस्सा है। सबसे एंड पॉइंट है जो कि कहाँ एंट्री करेगा? राइट एट्रियम्स में। कहाँ एंट्री कर रहा है वेना केवा? राइट एट्रियम्स में, हार्ट के अपर चेम्बर में, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड वाले पोर्शन में। वहाँ पे जैसी एंट्री करेगा सेम आपका ट्राइकस्पिड वाल्व तुरंत उसको क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। कहाँ पे? नीचे वाला पोर्शन, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल्स में वो पहुँच चुका है। राइट वेंट्रिकल्स में जब पहुँचा है तो वहाँ पे अब कैसा है? अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ही, गंदा ही ब्लड है, उसमें क्या मिक्स हो चुका है? अभी CO2 अभी भी इसमें मिक्स्ड है, ठीक है। अब इसका काम क्या है
कि ये राइट वेंट्रिकल्स ये फिर किधर भेजेगा इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आगे की तरफ, है ना। तो ब्लड अभी कहाँ पहुंच चुका है, ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच चुका है। राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंचा है, लेकिन अभी भी वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब उसको पाक साफ करना है, ठीक है, उसका गंदगी को बाहर निकालना है। गंदगी कहाँ साफ होता है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो पार्टिकल्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ जा करके साफ होगा, लंग्स के अंदर में, ठीक है। और लंग्स में ले जाने के लिए कौन सा पाइप है, आपका पल्मोनरी आर्टरीज है। यही कहा था कि एक्सेप्शन वाला पार्ट था कि पल्मोनरी आर्टरीज है, ऐसा एक आर्टरीज है जो कि आपको कैसा ब्लड लेके चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो लंग्स को ले जाने वाला वो जो पाइप है, यहाँ से हार्ट से पाइप लेके जा रहा है लंग्स तक, ये आपका लंग्स है, ठीक है, छोटा सा बना है, ओके। तो ये लंग्स हो गया, लेके जा रहा है कौन, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। और वहाँ पे अब लंग्स में होना क्या है, लंग्स में आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ किसका, गैसेस का। वो क्या करने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन उसको ब्लड के अंदर भरपूर मात्रा में दे देने वाला है। फिर आपका ऑक्सीजन फ्रेश ब्लड कहाँ आ जाएगा, फिर से फ्रेश ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम्स के अंदर में, ओके। तो फ्रेश ब्लड जो है आपका फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका लेफ्ट एट्रियम्स में आ चुका है, और फिर से ये प्रोसेस फर्दर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, चलो।